रानी। महर, मैंने अभी अभी रानी का नाम सुना। हाँ, और मैंने भी। अब चुपचाप यहाँ से निकलो, इससे पहले कि मानो और महर हमें देख ले। पर वो तो वहाँ नहीं है। चल देखते हैं। अरे, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ, अरे बाप रे, इस रोनी ने तो इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया कि उसके ना होने पर भी हमारे कानों में उसका नाम गूंज रहा है। हाँ, अगली बार आएगा तो मैं उसे पीट दूंगा। अच्छा? हाय रोनी। नहीं पीटूंगा। रोनी, मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं पीटूंगा, नहीं पीटूंगा। पीट दूंगा। वो क्या है ना महर, और डरने से भूख पड़ती है ना, वही मैं डरने से भूख पड़ा रहा था। हाँ, अरे बहुत भूख लग रही है, चल। वो खाना लाने में इतनी देर कैसे लग गई? अच्छा वो सब छोड़ो, लेकिन एक बात बताओ कि तुम हमें वहाँ से यहाँ चुपचाप क्यों लेके आए? बाद में बताता हूँ, अभी भूख लगी है, पहले खाना खा लूं। हाँ। बाकी सब हमारे लिए। हाँ यार केवल, ये तो मोंटू बॉस से भी अच्छे। चल। डोंट एंग्री रोनी, हाथ आगे करो। ये तुम लोगों के लिए और बाकी सब मेरे लिए। मिट्टी, पानी, 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 पानी। अरे रुको क्यों? मैं प्लीज बोलने का वेट कर रहे हो क्या? हाँ। डोंट एंग्री मी, जल्दी जाओ वरना मैं बाकी सब बकरे खा जाऊंगा। नहीं। इडियट, पानी नहीं लेके आए। पानी, 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 पानी। अब तक तो मानो मैंने भी वो दवाई मिला हुआ पानी पी लिया होगा। अब तो उन्हें भी चक्कर आ रहे होंगे। नारस भाई, पाल परी जल्दी कुछ कीजिए, पानी बहुत ऊपर तक आ चुका है। विस्तार परी, आप अपने विस्तार शक्ति से इस जल चक्र को तोड़ दीजिए और नाराज परी को आजाद कर दीजिए। हाँ पाल परी। कोई ऐसा नहीं हो रहा है। बालपरी, ये जल कवच बहुत ही मजबूत है, मेरी शक्ति इस पर असर नहीं कर रही। लेकिन नाराज परी को बचाने के लिए हमें इस जल कवच को तोड़ना ही होगा। परियों, हम सब मिलकर एक साथ वार करेंगे। हाँ बालपरी। बालपरी, हम सबकी शक्तियां मिलकर भी इस जल कवच को तोड़ने में बेअसर है और जल का स्तर तो बढ़ते ही जा रहा है। अगर अगले कुछ क्षणों में हम इस जल कवच को नहीं तोड़ पाए तो नाराज परी मिट्टी की तरह इस जल में घुल जाएंगी। नहीं। मानव, मैंने तुझे कहा था ना कि खाना खाने से पहले जितना पानी पीना है पी ले, क्योंकि खाने के बीच में नो पानी। बस थोड़ा सा पानी पीने देना, थोड़ा सा प्लीज। नहीं, थोड़ा भी नहीं, क्योंकि पानी पीने से तेरा पेट भर जाता है और आधा खाना ऐसे ही छोड़ देता है। अरे यार केवल, अगर हम नल तक पानी भरने जाएंगे तो हमें देर हो जाएगी और तब तक वो एंग्री बर्ड अकेले ही सारा खाना खा जाएगा। हाँ, हम एक काम करते हैं,
यहाँ किसी बच्चे की बोतल से पानी भर लेते, फिर वो डोंट एंग्री रॉनी को पता भी नहीं चलेगा। राइट राइट नहीं, लेफ्ट, वो देख। ओ चल चल। मेरा तो खाना हो गया, अब तो मैं पानी पी लूं। हाँ भाई, अब तू पानी पी ले। मैं भी ये क्या रोहित केवल? बॉटल है। देखो रोहित केवल, देखो तो अब तुम मेहर, क्योंकि जब इस बॉटल में से हम इस बॉटल में पानी भरेंगे, ये पानी रोनी पिएगा। क्या? देखो रोहित केवल, मैं तुम दोनों को पीट दूंगी। अच्छा तो पीट ना। अरे ये क्या कर रहा है? रोहित, 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 मैं रोहित, रोहित, ये ले मैं। चल रोहित, चल। चलो। इतनी देर क्यों लगा दी? और पानी फ्रेश फिल्टर से भर के लेके आओ ना। हाँ। गुड। वैसे मानो मेरे कहीं दिखे क्या? नहीं, मानो मेरे कहीं नहीं दिखाई दिए। दिखेंगे कैसे? अब तक तो उन्हें चक्कर आ रहे होंगे। चक्कर आ रहे होंगे? क्यों? क्योंकि मैंने उनकी बोतल में चक्कर आने वाली दवाई मिला दी थी। रोहित केवल, ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? रोहित, किस चक्कर में फंस गए? हाँ, अब ये एंग्री यंग बॉय हमें बहुत पीटेगा। रोहित केवल, तुम लोगों ने क्या गड़बड़ की? क्या गड़बड़ की तुम लोगों ने? नहीं छोड़ूंगा रोहित, नहीं छोड़ूंगा। रोहित, हम मोंटू बॉस को पहले सिखा देते कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। आज के बाद हम रोनी को भी यही सिखाएंगे। बालवीर, बालवीर कुछ कीजिए, आपके पास कोई तो युक्ति होगी। नाराज परी को बचाने की बस एक ही युक्ति। वो क्या है बालवीर? हमें अलग अलग वार करने की बजाय एक ही जगह पे वार करना चाहिए, जिससे वो हमारे वार को सह नहीं पाएगा और वहाँ पे एक छेद हो जाएगा, जिससे ये जल कवच टूट जाएगा। हाँ बालवीर, यही सही होगा। आप निशाना बनाइए। हाँ माँ।
रही हो? उस दवाई की वजह से अभी तक मेरा सर चकरा रहा है। अच्छा वो मानो मैंने वो दवाई नहीं खाई। डोंट एंग्री रॉनी। अरे इसके कहने का मतलब है हम अभी टेस्ट कर लेते हैं कि वो दवाई ठीक थी या नहीं। ये कितनी उंगलियां है? एक उंगली है। वेरी गुड, इसका मतलब है कि तुम्हारी दवाई बिल्कुल बेकार थी। बेकार तो तुम दोनों हो। बेकार और हम कभी नहीं। अच्छा तो अभी टेस्ट कर लेते हैं। ये कितनी उंगली है? 10 उंगलियां है। 10 नहीं, ये 2 मुक्के हैं। इडियट्स, डोंट एंग्री रॉनी। तुम लोगों को मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। ठीक, आज से हम सिर्फ सच बोलेंगे और हम अभी जाकर सर को और मानो मेहर को सच सच बता देते हैं कि कल तुमने क्या किया था। हाँ चल रही थी। रुको इडियट्स, तुम लोगों को सच सिर्फ मुझसे बोलना है, सर से नहीं। वैसे भी तुम दोनों की वजह से मानो और मेहर को पढ़ने से रोकने का पूरा प्लान फेल हो गया है। अब मुझे फर्स्ट आने के लिए नया प्लान सोचना पड़ेगा। कितनी बड़ाई है। हाँ मैं, पर फिर भी इस बार तो ही फर्स्ट आएगी। नहीं मानव, तू फर्स्ट आएगा। नहीं मैं, देख पिछली बार मैं फर्स्ट आया था तो इस बार तू फर्स्ट आएगी। नहीं नहीं मानव, तू दूसरे एग्जाम में फर्स्ट आया था, फाइनल एग्जाम में तू है। खैर मानव। मानो मैं इस बार तुम लोग फर्स्ट नहीं, इस बार मैं फर्स्ट आऊंगा। क्या आप एग्जाम में फर्स्ट आओगे? एग्जाम में नहीं, पतंग उड़ाने में। दूध पीने में फर्स्ट कौन आएगा ये बताओ तो? मैं। मैं फर्स्ट, मैं सेकंड। मैं फर्स्ट आया। एक मिनट, पहले मैंने खत्म किया तो मैं फर्स्ट आई ना। हाँ लेकिन मैं फर्स्ट आया लास्ट से। बच्चों पापा देखो मैं फर्स्ट आई। नहीं मैं फर्स्ट आया। लेकिन मैं क्या लाया हूँ? तनखो लाया है। दा जलेबी लाया हूँ, जलेबी। यस, लो बच्चों, मानो तुम ही ले, मानो वन बाय वन यस। सुना बल्लू होता तो कितना खुश हो जाता ना। उसे जलेबी बहुत पसंद थी। अरे आ जाएगा स्मिता, बल्लू जल्दी आ जाएगा। मैं जाके बल्लू के चाचा को कहूंगा कि उसे जल्द से जल्द भेज दे, उसकी फाइनल एग्जाम के पहले। अरे चलो जलेबी खाओ। खुश रहो नाराज परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। नाराज परी, एक बार फिर से परिलोक का सदस्य बनने के लिए हम आपको बधाई देते हैं। हाँ नाराज परी, स्वागत है आपका परिलोक में। बाल परी, ये तो आपका और सब परियों का बड़प्पन है जो आप सब ने मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर फिर से एक परी होने का सम्मान दिया। नाराज परी, सच कहूँ तो ये सब बालवीर की वजह से हुआ है। हाँ, वरना हम सब तो बहुत गुस्सा थे आप पर, लेकिन बालवीर ने हमें सही राह दिखाई। बालवीर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नाराज परी, मैंने तो सिर्फ सच्चाई और अच्छाई का साथ दिया है। हाँ बालवीर, लेकिन अब ये मेरा समय अपने आप को अच्छा और सच्चा सिद्ध करने का और आप सबका बुराई के खिलाफ इस लड़ाई में साथ देने का।
और वो तभी संभव है जब बुराई की रानी भयंकर परी का अंत होगा। लेकिन नाराज परी, भयंकर परी का अंत होगा कैसे? हमारी इतनी कोशिशों के बाद भी वो बार बार बच जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे भयंकर परी का अंत असंभव है। नाराज परी, अच्छाई और बुराई की यह लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहेगी। नहीं बाल परी, अब ये लड़ाई समाप्त होगी। इस बार भयंकर परी नहीं बचेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ भयंकर परी का अंत कैसे होगा। नाराज परी, आप ये कैसे जानती है कि भयंकर परी का अंत कैसे होगा? अपनी शक्ति के घमंड में आकर ये बात मुझे भयंकर परी ने खुद बताई थी। भयंकर परी का अंत भयंकर परी का गंधक विष से हो सकता है, विष से हो सकता है, विष से हो सकता है, विष से हो सकता है। हाँ परियां, जो कार्य आप सबकी शक्तियां मिलकर नहीं कर सकती, वो कार्य गंधक विष कर सकता है। गंधक विष जैसे ही भयंकर परी के शरीर में जाएगा, भयंकर परी का अंत हो जाएगा। कि गंधक विष तो सिर्फ गंधक के फूलों से बनता है। परियो, मैं गंधक के फूलों को लेकर आऊंगा। नहीं बालवीर, ये इतना आसान नहीं है। गंधक विष के फूल हिमालय की चोटी पर उगते हैं और उसकी रक्षा हिम दानव करता है। हाँ बालवीर, वो हिम दानव कोई मामूली दानव नहीं है, बहुत ही खतरनाक है। उसके मुंह से अग्नि निकलती है और जो भी वहां पर वो गंधक के फूल लेने जाता है, वो दानव उसका अंत कर देता है। माँ, अंत तो होगा, अंत तो होगा, लेकिन उस हीन दानव का, लेकिन उस हीन दानव का, लेकिन उस हीन दानव का। और उसके बाद अंत होगा, उसके बाद अंत भयंकर परी का, भयंकर परी का, भयंकर। गुड मॉर्निंग बच्चों। सर, तुम बैठो। साइलेंस। रोहित केवल, रोहित केवल कौन है? साइलेंस। अरे मैं सर हूँ। अरे किसका सर? मेरा सर या केवल का सर? साइलेंस। अरे मैं पूरी क्लास का सर हूँ। उठो। साइलेंस। ये आपकी उंगली है सर। साइलेंस। अरे मेरा मतलब है ये चेहरे पे क्या है? ये क्या हाल बनाया हो अपने चेहरों का? चलो जाओ और मुंह धो के आओ। साइलेंस। नो, जाओ। साइलेंस। अच्छा बच्चों, आज मुझे एक बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। सर छुट्टी के बारे में। पढ़ाई नहीं करोगे तो स्कूल से वैसे भी छुट्टी हो जाएगी। इस बार के फाइनल एग्जाम्स के लिए आप सबको एक स्पेशल रोल नंबर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों सर? वो इसलिए कि कई बार नाम देख के और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देख के हम कुछ ग्रेस मार्क्स दे देते हैं, लेकिन अब से नो ग्रेस मार्क्स। तो फिर सर हमारे रोल नंबर हमें कब मिलेंगे? बेटा वो आपको लास्ट पीरियड में मिलेंगे, क्योंकि वो लिस्ट अभी भी प्रिंसिपल सर के केबिन में है। ओके? ओके सर, ओके। अपने अपने बुक्स निकालो। वाह, क्या कमाल का आइडिया है फर्स्ट आने का। अब बस इससे पहले वो लिस्ट यहाँ क्लास में आए, मुझे किसी तरह प्रिंसिपल सर के केबिन में जाकर उस लिस्ट को अपनी लिस्ट से बदलना होगा, जिसमें मेहर का नाम मेरी जगह पे होगा और मेरे नाम की जगह पे मेहर का नाम। इसके बाद मेहर हर एग्जाम शीट में मेरा रोल नंबर लिखेगी, यानी मेहर एग्जाम तो देगी मगर खुद के लिए नहीं, मेरे लिए। माँ, परियो, मैं हिमालय पर्वत जाने के लिए तैयार।
बालवीर, अगर आप उत्तर पूर्व दिशा से उड़ते हुए जाएंगे तो हिमालय पर्वत जल्दी पहुंच जाएंगे। वहां बहुत सावधान रहना बालवीर, क्योंकि वहां हर समय बर्फीले तूफान आते रहते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ बालवीर, वहाँ चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ है। सिर्फ एक ही चोटी है जहाँ तरह तरह के फूल खिले होंगे। तो फिर माँ, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि उसमें से गंधक का फूल कौन सा है? उसका उत्तर मैं तुम्हें देती हूँ बालवीर। उस चोटी पे खिले हर फूल के ऊपर बर्फ गिरी होगी। सिर्फ लाल रंग के गंधक के फूल होंगे जिनके ऊपर बर्फ नहीं होगी। इससे तुम्हें उनकी पहचान हो जाएगी। बालवीर, ये लीजिए, गंधक के फूल इसमें संभाल कर लेकर आइएगा। शुक्रिया माँ। और बालवीर, वो गंधक का फूल तोड़ते ही आप वहाँ से निकल जाइएगा, क्योंकि जैसे ही आप वो फूल तोड़ेंगे वो हिमदानव सचेत हो जाएगा। माँ, परियों, मैं आप सबकी बातों को ध्यान में रखूंगा और गंधक के फूल को यहाँ लेकर आऊंगा। रमेश, सॉरी, यही सही मौका है अंदर जाके रोल नंबर्स की लिस्ट निकालने का। तुम कहाँ जा रहे हो? ताजमहल देखने जा रहा हूँ। अच्छा, ताजमहल देखने? लेकिन ये तो प्रिंसिपल सर का केबिन है। तो प्रिंसिपल सर के केबिन में जाऊंगा ना। लेकिन अंदर प्रिंसिपल सर नहीं है। पता है? हाँ? मतलब मुझे पता है कि प्रिंसिपल सर अंदर नहीं है और मुझे वेट करना पड़ेगा। अंदर जाके वेट कर लूंगा। नहीं, तुम बाहर इंतजार करोगे। डोंट एंग्री रॉनी। अगर प्रिंसिपल अंकल को ये पता चला कि मैं यहाँ बाहर वेट कर रहा था तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं अंकल को बोल दूंगा कि तुमने मुझे बाहर रोका था। नहीं रॉनी बाबा, तुम तो बुरा मान के, तुम तो अच्छे बच्चे नहीं, अच्छे लड़के हो। ये केबिन तो आपका ही है। मैं तो बस ऐसे ही। सिर्फ यही एक चोटी जिस पे फूल है, इसका मतलब मैं सही स्थान पे आया हूँ। लेकिन नटखट परी ने तो कहा था कि यहाँ पे बर्फीला तूफान होगा, और यहाँ पे तो सिर्फ धीमी बर्फीली हवा ही चल रही है। जरूर वो चमकते हुए लाल फूली गंधक के फूल होंगे। मैं अभी उन्हें वहां से लेता हूँ। भयंकर परी, मेरा हर बढ़ता हुआ कदम तुम्हारे अंत को और पास ला रहा है। यही है ना वो गंधक का फूल, वही अचूक हथियार जिससे तुम्हारा अंत हो सकता है। तो अब देखो, मैंने इसे प्राप्त कर लिया है।
जरूर ये आवाज हिमदानों की। लगता है उसे पता चल गया है कि मैंने गंधक के फूल को तोड़ा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। अब क्या होगा? मेरे पांव तो इस बर्फ में जम गए हैं और हिमदानो भी मेरी तरफ ही आ रहा हो। मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना ही होगा। माय गॉड, ये तो गलत फाइल है। सही फाइल तो ऑफिस में रह गई। लिस्ट तो मिल गई, पर मेरे क्लास की कहाँ है? ढूंढनी पड़ेगी। ये रहे। रोनी, रोनी तुम मेरी केबिन में क्या कर रहे हो? लिस्ट लेने आया था। लिस्ट? मतलब पापा सिंगापुर जा रहे हैं ना, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको कुछ मंगवाना हो ना तो मैं आपसे वो लिस्ट ले लूं। सो नाइस ऑफ यू। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अपने पापा को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। ओके? हाँ जरूर। थैंक यू। मैं भी कौन सी फाइल भूल गया हूँ। ये फाइल तो मैंने ले ली, मेरे काम की फाइल। हाँ, दिस इज माय फाइल। इस बर्फ की वजह से मेरे पाँव हिल ही नहीं पा रहे हैं और हिमदानो भी किसी भी वक्त यहाँ आता ही होगा। मुझे किसी भी तरह इस बर्फ को पिघलाना होगा, पर इससे मैं खुद भी जल सकता हूँ। मगर खुद को बचाने के लिए मुझे ये खतरा तो उठाना ही पड़ेगा। हे विजदार परी, बचाना है सच्चाई और अच्छाई का सम्मान, बढ़ जाए मेरे शरीर का तापमान। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ये हिमदानो तो यहाँ आ गया, लेकिन इस समय मैं इससे लड़ भी नहीं सकता, क्योंकि मेरी शक्ति आधी हो गई है। मेरे लिए उचित यही होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन उस गंधक के फूल को लेकर। मुझे किसी भी तरह इसके मुंह से निकलते हुए आग के गोलों से बचना होगा, वरना मैं इसमें जलकर भस्म हो जाऊंगा। कैसे?
कहाँ रह गया ये गधा? प्रिंसिपल आपके पेपर। इतनी देर क्यों लग गई? टाइम तो इसलिए देर हो गई। जा। ये कोई पेपर नहीं, ये तो मेरा रिपोर्ट कार्ड है जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस बार रॉनी मेरा क्लास में फर्स्ट है। बस अब इस लिस्ट को प्रिंसिपल अंकल की केबिन में जाके पुरानी लिस्ट की जगह पे रख देना है। बस एक बार ये कर लूं फिर रोहित केवल को भी बता दूंगा। नहीं, अगर मैंने ये बात रोहित केवल को बता दी तो वो लोग भी अपना रोल नंबर चेंज करवाएंगे। सॉरी रोहित केवल, ये बात तो मैं तुमसे भी छुपाऊंगा। दानव, तुम फिर से आ गए? अरे तो क्या हुआ, तुम भी तो रोज आते हो ना यहाँ पे। अरे भाई मेरा तो काम ही है ये। तो मेरा भी तो काम है। अब मतलब सुबह में आया था ना तो वो जो फीस के पैसे होते हैं ना, हाँ वो नीचे गिर गए थे तो मैं वही लेने आया हूँ। अच्छा फीस के पैसे, तो जाओ। रुको मैं भी आता हूँ। आप भी आओगे? हाँ। कहाँ है? यही पे है ना, मतलब अच्छा मैं यहाँ पे खड़ा था तो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे। वहाँ? हाँ यहाँ पे, यहाँ पे। ध्यान से देखो, ध्यान से। भाई अरे पैसे नहीं है भाई। मालूम है? मालूम है? हाँ वो मैं पैसे लाना भूल गया था ना। अब मैं क्लास के लिए लेट हो रहा हूँ, बाद में मिलते हैं। हाँ अरे क्या करूं? कैसे बचूं इस हिमदानों से? हिमदानों की वजन की वजह से उसके नीचे की बर्फ की परत कमजोर हो गई। यही एक तरीका है हिमदानों से बचने का। मुझे किसी भी तरह हिमदानों की नीचे की जमीन को तोड़ना होगा, जिससे वो हमेशा के लिए बर्फ की जमीन के अंदर समा जाए। मैं तुम्हारा अंत नहीं करना चाहता था। तुम सचमुच एक वीर योद्धा थे और अपना फर्ज निभा रहे थे, लेकिन बुराई की प्रतीक भयंकर परी का अंत करने के लिए मेरा इस गंधक के फूल को यहाँ से ले जाना बहुत जरूरी है।
मैं पागल हूँ, मैं गधा हूँ, मैं बेवकूफ हूँ। मुझे पता है तू ये सब है, बोलने की क्या जरूरत है? अरे ये सब मैंने मानव मेहर के लिए लिखा है, अपने लिए नहीं। पर सच कहूँ रोहित, जब भी मैं पागल, गधा, बेवकूफ ये सब सुनता हूँ ना, मुझे मोंटू बॉस की याद आती है यार। उसी का तो बदला लेना है उस मानव मेहर से। केवल मैं इसे ना मानव के पीछे चिपका दूंगा, फिर जहाँ जहाँ मानव जाएगा वहाँ वहाँ सारे बच्चे उस पर हंसेंगे। हंसेंगे नहीं, पीटेंगे। अगर सर ने हमें देख लिया तो? अरे केवल ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसे ना इस गायब होने वाली इंक से लिखा है। तो जब तक सर इसे देखेंगे तब तक तो ये गायब हो चुका होगा। वाह, क्या दिमाग लगाया तूने रोहित। हाँ केवल कभी कभी सोच लेता हूँ तो थोड़ा दिमाग लगा ही लूं, वरना कहीं जंग ना लग जाए। खड़े क्यों हो गए? बैठो। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? अरे वो क्योंकि तू भूल गया, डोंट एंग्री रानी। सुनो सुनो सुनो, मेरे पास तुम सब लोगों के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। तुम लोग मुझे हंस के क्यों देख रहे हो? हम तुझे हंसकर नहीं देख रहे, हम तुझे देखकर हंस रहे हैं। तुम लोगों ने अभी तक मुझे देखा कहाँ है? अरे अभी और क्या देखना बाकी है? रिजल्ट आने दो, उसके बाद तुम लोगों की हंसी छूट जाएगी। हंसी तो अभी भी हमारी निकल रही है। तुझे बड़ी हंसी आ रही है ना मुझ पे? रुक, अभी रुलाता हूँ तुझे। नहीं नहीं नहीं, सॉरी, मैं तुझ पर हंस नहीं रहा था, मैं तो उस पर हंस रहा था जो तेरे पीछे चिपका हुआ है। क्या है? कुछ भी तो नहीं है। झूठ बोलता है? गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों, मैं आपको आपके रोल नंबर बताने आया हूँ। निमित रोल नंबर 2, अनिमेश रोल नंबर 6, मानव रोल नंबर 12, मेहर रोल नंबर 20 और रोनी रोल नंबर 13, रोहित रोल नंबर 18, केवल रोहित नंबर 19, जॉन रोल नंबर 20 तुम्हारा नहीं मेरा है, रोल नंबर, लेकिन उसे तुम अपनी आंसर शीट पे लिखोगे। यानी अब मैं नहीं, तुम मेरा एग्जाम दोगी और मुझे क्लास में फर्स्ट भी तुम ही लेकर आओगी, और उसके बदले में मैं भी तुम पे दया खाकर तुम्हें पासिंग मार्क्स तो दिलवा ही दूंगा। भयंकर परी का अंत करने वाले तीर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। सबसे पहले नटखट परी, आप इस गंधक के फूल को इस पवित्र जल में मिला दीजिए। जी बाल परी। बालपरी, ये लाल रोशनी इस बात का प्रमाण है कि गंधक के फूल अपना असर दिखा रहे हैं।
पवित्र मंत्रों द्वारा बनाए गए इस तीर को इस पवित्र जल में डाल दीजिए नटखट परी। बालवीर, आप अपना हाथ आगे कीजिए। बालवीर, ये है आपका शस्त्र जिससे भयंकर परी का अंत होगा। और ये है वो तीर जिसका निशाना अचूक। शुक्रिया माँ, शुक्रिया नटखट परी। जाइए बालवीर और भयंकर परी को उसकी बुराई की सजा दीजिए। हाँ बालवीर, इस बार बुराई के अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना, ताकि फिर वो अंधेरा अच्छाई की रोशनी को दूर करने की कभी सोच भी न सके। और हाँ बालवीर, अपना ध्यान रखना, क्योंकि भयंकर परी पीछे से वार करने में माहिर है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगा नाराज परी। न भयंकर परी का अंत होने से कोई नहीं रोक सकता। माँ, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ माँ। अरे भागकर भागो, बचाओ जान अपनी। तौबा तौबा। अरे जान बची तो जप लेना मेरे नाम की माला बात में। तौबा 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 तौबा। लेकिन अब जाओ और जाकर छुप जाओ कहीं पे, क्योंकि है देख लिया मैंने अपने जादुई कुंड में कि है प्राप्त कर लिया बालवीर ने गंधक के फूल आपका अंत करने के लिए। गलत तौबा तौबा। बालवीर? हाँ, मैंने सिर्फ गंधक के फूलों को ही हासिल नहीं किया है, बल्कि उससे मैंने बुराई की प्रतीक भयंकर परी का अंत करने के लिए हथियार भी बना लिया है। काले तीर? यानी ये तीर है रंगे हुए गंधक के जहर में। परी भयंकर भागो! परी भयंकर भागो! मरो! भयंकर परी, तुम्हारा अंत प्रमाण है इस बात का कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, लेकिन अच्छाई के वार से उसे ऐसे एक दिन मिट्टी में मिलना ही पड़ता है। बालपरी, वो देखिए, परिलोक में इंद्रधनुष छा गए हैं। इसका मतलब है कि बालवीर ने भयंकर परी का अंत कर दिया है। हाँ बालपरी।
खुश रहो परियो, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबा, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। बालवीर, बुराई का राज समाप्त करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। हाँ बालवीर, आज तुमने बुराई के काले सूरज को हमेशा हमेशा के लिए अस्त कर दिया है, इसलिए हम सब की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपकी वजह से बुराई फिर कभी अपना सर उठा नहीं पाएगी। हाँ, भयंकर परी के अंत के साथ साथ आपने बुराई के काले साम्राज्य को भी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बालवीर। अरे धन्यवाद आप सबका परियो, क्योंकि आप सबके और डुबा डुबाओं की सहायता के बिना मैं बुराई के प्रतीक भयंकर परी का अंत नहीं कर पाता। बालवीर, हम आपकी वीरता से आज बहुत ही खुश है। आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं? माँ, आप सबका प्यार और साथ मेरे पास है, इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? फिर भी बालवीर, कोई तो ऐसी चीज होगी जो तुम्हें चाहिए होगी। हाँ, एक चीज मुझे चाहिए। क्या बालवीर? माँ, मैं पृथ्वीलोक पे जाने की आज्ञा चाहता हूँ, अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। मैं उनसे बहुत समय से मिला नहीं ना, इसलिए मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। आपका ये प्यार और अपनापन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है बालवीर। जाइए, आप अपने परिवार से मिलकर आइए। शुक्रिया माँ। मानो, तुझे नहीं लगता हम दोनों के रोल नंबर में बहुत गैप है? जबकि हम दोनों साथ साथ बैठते हैं, फिर हमारा रोल नंबर तो एक के बाद एक आना चाहिए ना। अरे महर, अब इसके पीछे भी कोई मतलब होगा तो क्यों बेकार में सोच रही है? पर मानव, मेरी जगह उस रोनी का रोल नंबर तेरे बाद है। देख महर, अब ये रोल नंबर की लिस्ट तो रानी ने बनाई नहीं है, तो फिर तू भी ये सब छोड़ और पढ़ाई पे ध्यान दे। चल, और थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दो। तो मिस्टर बल्लू लल्लू, आखिर आई गई तुझे हमारी याद, है ना? नहीं, मुझे तुम दोनों की याद नहीं आई। अरे, हमें याद तो उनकी आती है जिन्हें हम भूल जाते हैं, और मैं तुम दोनों को कैसे भूल सकता हूँ? मम्मी, पापा, दादाजी, रॉकी चाचू, देखो बल्लू आया है। मेरा बच्चा, कैसा है तू? माँ, मैं आप सबके बिना कैसे ठीक रह सकता हूँ? तुझे पता है, हमने तुझे बहुत मिस किया। हाँ बल्लू, तेरे बिना बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। हाँ, फाफड़ा जलेबी खाने में। पता है, मुझे खेलने में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब तुम आ गए, अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। हाँ, मैं भी आपके साथ खूब खेलूंगा रॉकी चाचू। ए लल्लू बल्लू, कल से एग्जाम्स है, अभी छुट्टियां बहुत हो गई, अब खेलना नहीं, सिर्फ पढ़ाई। और बल्लू, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तू एक ही दिन में इतना सब कुछ कैसे पढ़ेगा? हाँ, वहाँ तूने बादाम वाला दूध पिया भी था या नहीं? अरे माँ, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं चाचा के घर था ना, तब मैं पढ़ाई कर रहा था और एग्जाम्स की तैयारियां भी कर रहा था। देखा हमारा बल्लू कितना होशियार है। हाँ, बिल्कुल मेरी तरह। महेश, रॉकी, सॉरी। और जो मैंने नहीं पढ़ा है वो मानो मैम मुझे पढ़ा देंगे, है ना? नहीं। हाँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम सब बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओगे। हाँ।
गॉड, खत्म हो गया एग्जाम। हाँ, मैं तो कहता हूँ कि एग्जाम के दिन भगवान किसी बच्चे को ना दिखाए। हाँ, मैं बॉर्डर पे से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये एग्जाम, बाप रे बाप। हाँ, मैं तो अपनी गवर्नमेंट को जाके कहूँगा कि जैसे उनका इलेक्शन 5 साल में एक बार आ जाए, वैसे ही हमारी एग्जाम भी 5 साल में एक बार आनी चाहिए। हाँ, ये भेदभाव बच्चों के साथ नहीं चलेगा। अरे खुद की एग्जाम तो 5 साल में एक बार, और हमारी एग्जाम 1 साल में 5 बार। अरे बॉस, वाह बॉस, आपकी तो अभी से पार्टी शुरू हो गई। ये पार्टी थोड़ी है, पार्टी तो मेरे फर्स्ट आने पे होगी। लगता है अब तक फर्स्ट आने का भूत आपके सर से उतरा नहीं है। हाँ, नहीं उतरा है, क्योंकि मुझे पता है कि फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। बॉस, लगता है आप एग्जाम के टाइम पे सो रहे। आपने देखा नहीं कि मैं सप्लीमेंट पे सप्लीमेंट भरती जा रही थी और आपके मेन शीट पे भी लास्ट 2 पन्ने खाली रहते थे। इडियट, मैंने सब देखा, लेकिन शायद से तुमको ये नहीं पता कि महर वो पेपर्स मेरे लिए लिख रही थी, अपने लिए नहीं। उसके हर एक आंसर का हर एक मार्क मुझे मिलेगा और मेरे आंसर के सारे मार्क्स उसे मिलेंगे। वो कैसे? अपने दिमाग से। मैंने महर का नंबर अपने रोल नंबर से बदल दिया। वाह बॉस वाह, मान गए आपको। वेरी गुड बॉस। देख रोनी, ये मजाक है ना? तूने मेरा रोल नंबर चेंज नहीं किया ना? हाँ, मैंने किया है, और इस बार तुम्हारी वजह से फर्स्ट भी मैं ही आऊंगा। मैं अभी सर को बताती हूँ कि तूने मेरे साथ क्या चीटिंग की है। ठीक है, बता दो, लेकिन वो तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने चीटिंग किया? जाओ जाओ। महर, तू रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा माना? कौन मानेगा हमारी बात? मैंने इतनी मेहनत से पढ़ाई की थी और इसलिए फर्स्ट भी तू ही आएगी। माना, भले ही मैं फर्स्ट ना हूँ, लेकिन कोई चीटिंग करके मेरे नंबर्स ले ले, ये सही है क्या? नहीं, मैं दादा दादी को क्या जवाब दूंगी? मैं मम्मी पापा को क्या कहूंगी? उन्होंने मुझे इतनी मेहनत से पढ़ाया और मैंने उनकी सारी उम्मीदें खो दी। महर, तू रो मत, हम रोनी की कंप्लेन करेंगे। नहीं मानो, कोई नहीं समझेगा हमारी बात। फर्स्ट आना तो दूर, मैं तो फेल हो जाऊंगी। नहीं महर, ऐसा मत बोल, तू फेल नहीं होगी। और भले ही कोई और हमारी बात ना समझे, पर बालवीर हमारी बात समझेगा। हाँ मानो, तू बिल्कुल सही कह रहा है। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ, वो रोनी को ऐसा सबक सिखाएगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बालवीर! And the cost of dozen orange is 34. महर मुझे क्यों पुकार रही है? अभी देखता। दोस्तों, तुम दोनों जाओ, मैं क्लास में आके तुम्हें बताता हूँ, ठीक है? क्या हुआ महर? तुम रो क्यों रही हो? रोनी ने ऐसा किया? इतनी बड़ी बेईमानी? मानो महर, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं अभी रोनी को सबक सिखाता हूँ। हे नटखट परी, सच्चाई और अच्छाई की रोशनी फैले हर जगह। आ जाए यहाँ रोनी रोहित केवल हो जा। मेरा समोसा कहाँ चला गया? हमारे भी। और ये हम कहाँ पे आ गए? मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। बालवीर जी, अरे बालवीर जी, आपने क्यों बुलाया? कुछ गलती हो गई क्या हमसे? सिर्फ गलती ही नहीं, बहुत बड़ी गलती की है तुमने रोनी। तुमने बेईमानी से परीक्षा में प्रथम आने की कोशिश की। बालवीर जी, इन्होंने कह दिया और आपने ऐसे ही मान लिया।
तुम्हारे कहने का मतलब है कि महर झूठ बोल रही है? हाँ मैं झूठ बोल रही है। मैंने कोई गलती नहीं की, कोई बेईमानी नहीं की मैंने। बस अपनी गलती मान लो, वरना बालवीर जी को मनवाना आता है। हाँ चुप इडियट। बालवीर जी इनकी बात मत सुनो, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोल रहे हैं। देखिए वो क्या हुआ। देखोगे तो तुम रोनी, और सबक भी सीखोगी कि बालवीर से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।